Welcome again, students. And today I am here for class 8th, and this video for both mediums, CBSE and RBSE, means for CBSE classes and for RBSE classes. Same pattern we are applying here for NCERT pattern. So using in NCERT pattern, same topics are given. Okay. In previous video we shall discuss. We have discussed about that quadrilaters, and in quadrilateral topic is quadrilateral, but in previous video we have discussed about that polygons, types of polygons, and I think curve, open curve and closed curve. Today again we shall learn about the polygons, but today we have discussed about the types of polygons. Okay. In previous video I told you the polygons related to the sides. Name of polygons related to sides means if any polygon having 3 sides, so it is called triangle, 4 side then quadrilateral. But there are some specific rules, specific you can say specific types of polygons, means 2 types of polygons are given here, only and only 2 types. Means first is convex and second is concave. ओके, मीन्स कहने का मतलब ये है कि पहली जो वीडियो मैंने आपको बताया, पहले वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें आपको जो पॉलीगन्स बताए गए, डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन, और उससे के बाद में अकॉर्डिंग टू साइड हमने पॉलीगन्स के नाम राइट किए थे. बट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स के अंदर ऑल द पॉलीगन्स आर इंक्लूडेड इन 2 पॉलीगन्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. So how to identify convex polygons and how to identify concave polygons? They have a specific property. First, for convex polygon, dear student, note down, such type of polygons having such type of polygons having each angle, each interior angle, okay, each interior angle less than 180 डिग्री. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास. इस प्रकार के पॉलीगन्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स में क्या होते हैं, जितने भी जो भी पॉलीगन्स आते हैं सब के सब, उनमें मेजरमेंट ऑफ इंटीरियर एंगल कितना आता है, 180 से कम आता है. राइट है. कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल हम लेके चलें. देखो, अब आपके पास हम ट्राइंगल की बात कर लेते हैं. तो श्योर है ट्राइंगल तो वैसे ही टोटल 180 होता है, तो ईच एंगल श्योर कितना आना है, 180 का आना है. चलो इसकी तो हम बाद में कर लेते हैं. सब की सब इस एंगल की और इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, टोटल 180 होता है, तो इस एंगल की वैल्यू श्योर कितनी होगी, लेस देन 180 होगी. क्वाड्रिलेटर की हम बात करते हैं, ठीक है. तो वैल्यू ऑफ द ईच एंगल, इंटीरियर एंगल इज ऑल्सो लेस देन 180. पेंटागन, राइट, दिस एंगल इज ऑल्सो लेस देन 180, दिस इज लेस देन 180, दिस इज लेस देन 180, दिस इज लेस देन 180 डिग्री. राइट. सो दिस टाइप ऑफ पॉलीगन्स आर कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन्स. बट हाउ टू डिफाइन कॉनकेव? सच टाइप ऑफ पॉलीगन्स, सच टाइप polygons having at least one angle is greater than 180 डिग्री. राइट. इस प्रकार के एंगल्स कॉनकेव पॉलीगन्स होते हैं. वो क्या होते हैं, उनमें कम से कम एक एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 180 से कम होगी, सॉरी 180 से ज़्यादा होगी. कैसे पता करें, आइडेंटिफाई नोटिस कैसे करें इनको? देखो फिगर देखना आप.
ओके, यहाँ से इसको थोड़ा और भी अच्छा बना देते हैं। ये लो, नोट डाउन किस टाइप का पॉलीगन आपको दे रखा है अकॉर्डिंग टू साइड। देखो 1 2 3 4 5 6 साइडेड पॉलीगन, सो इट इज हेक्सागोन, राइट। हेक्सागोन दे रखा है, बट हेक्सागोन को हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में सम्मिलित करते हैं। कैसे? इस एंगल में आप देखोगे, इस फिगर में आप देखोगे तो ये एंगल कितना है, लेस देन 180, ये एंगल भी लेस देन 180, ये एंगल भी लेस देन 180 और ये एंगल भी लेस देन 180, ये लेस देन, बट दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन 180 डिग्री। सो दिस इज द कॉनकेव पॉलीगन, दिस इज द कॉनकेव पॉलीगन, राइट। यू कैन ड्रॉ एनी फिगर। आप ऐसा भी बना सकते हैं, ये देखो ये एंगल भी कितना आएगा, ग्रेटर देन 180। सो दिस इज ऑल्सो ए कॉनकेव पॉलीगन, राइट। नेक्स्ट, so these are the two types of polygons, convex polygon and concave polygon. Examples are there, means draw the figure and easily we can identify. One more thing, similar definition, okay. Dear student, when we draw the diagonals in the convex polygon, so diagonal intersect each other interior. इसमें जब हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, इंटीरियर पॉइंट, मतलब फिगर के अंदर ही इंटरसेक्ट करते हैं, हो गया। या आप ऐसे कह सकते हैं डायगोनल्स ड्रॉन इंटीरियर पार्ट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल पॉलीगन्स, राइट। आप किसी में भी करके देखें, जॉइन द अपोजिट वर्टेक्स, राइट। बट फॉर कॉनकेव, if we draw the diagonals, so maybe one or more than one diagonals outside the figure, ये इंटीरियर होते हैं और कम से कम एक डायगोनल क्या आएगा इसका, बाहर आएगा, ये आप चेक कर सकते हैं, आउटसाइड होगा, ये देखो, राइट है। ओके, नाउ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन्स, रेगुलर पॉलीगन्स कौन से होते हैं? पॉलीगन्स they have equal sides and equal angles. अब यहाँ पे इक्वल एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, ये इक्वल एंगल्स कौन से होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे, राइट। मीन्स ऐसे पॉलीगन जिनकी साइड्स भी इक्वल होती है, मेजर जो साइड्स की जो लेंथ की हम बात करते हैं, मेजर ओके लेंथ, वो इक्वल होनी चाहिए और एंगल भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कैसे? एग्जांपल आप देखें और नोट करते चलें। ये कौन सा ट्रायंगल हम आपको बता रहे हैं, ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम बात करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, 60 डिग्री 60 डिग्री, राइट। आप ऐसे बहुत सारे पॉलीगन्स आप सर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कौन कौन से। और स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ये भी क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन। और आप नाम देंगे पेंटागन, बट याद रखें पेंटागन के लिए आपको नोट करना है इसमें, पेंटागन का जब भी आप ना दें, जब भी आप राइट करें पेंटागन, तो उसके लिए पहले क्या लगाएंगे, रेगुलर, रेगुलर पेंटागन, ओके। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर सेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर नोनागन, राइट। इस वजह से इनके लिए आप पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, बट रेगुलर पेंटागन और जो फिगर्स आती है नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग, उनके आप पहले क्या लगाएंगे, रेगुलर। और रेगुलर किसको शो करेगा, इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स को। और इरेगुलर जो पॉलीगन्स होते हैं, इरेगुलर जो पॉलीगन्स होते हैं उनके लिए आप क्या बोलेंगे, इरेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिनकी साइड्स और एंगल्स क्या नहीं होते, इक्वल नहीं होते। कंप्लीटेड। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलीगन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ way of polygons we have studied in this video, okay. Now we are discussing here about the
interior angle and exterior angle of a polygon. This is very interesting concept for you, and it is used for all the classes and for your higher classes and for competition classes. These are very important. How to find the interior angle of the polygon, okay, and how to find the exterior angle of a polygon. These are very important topic for you. So dear student, first we have start from triangle, because the first polygon is triangle. So everyone know that, everyone, right? ABC is a triangle, and you know that sum of interior angle of triangle is 180 डिग्री. सबको सब पता है, आप सभी को पता है. ट्राइंगल की जो इंटीरियर एंगल होते हैं अंदर वाले, इन सब का सम कितना होता है, टोटल मिला के कितना होता है, 180 डिग्री. ओके. फॉर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के लिए हम चेक कर लेते हैं. नोट करें आप इसको एक एक, कैसे फाइंड आउट करते हैं. देखो, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल. सो फॉर क्वाड्रिलेटरल वी कैन से सम ऑफ इंटीरियर angles of a quadrilateral is 360. बट नोट करें ये 360 आता कैसे है. देखो, नाउ ड्रॉ द डायगोनल. सो दिस quadrilateral divided in two triangles. First triangle is ABC and second is ADC, means 180 and 180, right? Okay. Now for pentagon, अब यहाँ पे आपको पता है, दो तो पढ़ चुके आप प्रीवियस क्लासों में, ट्राइंगल का सम पढ़ चुके, क्वाड्रिलेटरल का पढ़ चुके, पर पेंटागोन का आप कैसे निकालोगे, हेक्सागोन का कैसे निकालोगे, राइट? इस कॉन्सेप्ट को आप समझना है, थोड़ा सा ध्यान से देखें. ओके. कैसे? 180 इंटू n-2, इस फॉर्मूले का आप यूज करके किसी भी पॉलीगन्स का क्या निकाल सकते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल आप निकाल सकते हैं. यहाँ n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ साइड्स. देखो कैसे, क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स हैं, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 इंटू 180 360. पेंटागोन में हम देखेंगे कितने ट्राइंगल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं. विदाउट दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज किए बगैर भी निकाल सकते हैं, बट देखो इसका यूज करना कैसे सीखें. इसमें आप ट्राइंगल ड्रॉ करें, ठीक है. 1 2, कितने ट्राइंगल हो गए, 1 2 3. ओके. सो 3 ट्राइंगल हो गए, तो इसका सम कितना हो गया, 180 इंटू 3 कितना हो गया, 540. सो यू कैन राइट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज 540. चलो, ये तो पेंटागन का हो गया. हेक्सागोन का आपको बोला जाता है कि इस हेक्सागोन का निकालें आप. हेक्सागोन का निकालोगे तो कितने, डिवाइड करो, ट्राइंगल फर्स्ट, ट्राइंगल सेकंड, ट्राइंगल थर्ड, हो गए. कितने ट्राइंगल हो गए, 1 2 3 4. डन. 4 हो गए. सो 180 इंटू 4 कितना हो गया टोटल, 720. तो आप इस प्रोसेस को कब तक अप्लाई करेंगे, फिगर ड्रॉ करोगे, ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, लास्ट टाइम लगेगा. आप इसमें क्या करेंगे, इस वे को आप कन्वर्ट कर सकते हैं. किस में नोट करें आप, इसमें 180 3 कैसे आएगा, 5 साइडेड पॉलीगन है. 3 कब आता है, जब उसको 5 माइनस हम क्या करते हैं, 2. तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर लें. सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन क्या होगा, 180 इंटू n-2, और n किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ साइड्स को. ओके स्टूडेंट्स. अब एक चीज और साथ साथ में आपको मैं बता देता हूं, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स. नंबर ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स कैसे फाइंड आउट करें. देखो आप इसमें देखो, ट्राइंगल में कितने डायगोनल होते हैं, 0. क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं, सॉरी हाँ कितने होते हैं, 2. इसमें कितने होंगे, वो देखो. आप कहोगे सर एक इसको इधर से ज्वाइन कर लिया, एक इधर से ज्वाइन कर लिया, और किसको ज्वाइन करोगे, एक इसको इधर कर लिया, राइट. टाइम लगेगा, फिगर ड्रॉ करोगे, फिर आप ज्वाइन करेंगे वर्टेक्सेस को, अपोजिट वर्टेक्स है उनको, राइट.
आप इनको ज्वाइन करेंगे, फिगर बनाएंगे तो आप फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए बेटर है आप एक फॉर्मूला लर्न कर लें, n-3/2। और n क्या यहाँ पे क्या है, n है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। और इस फॉर्मूले का आप यूज करके किसी भी पॉलीगन्स के नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, आपको मान लो कि निकालना है क्वाड्रिलेटर का, राइट है। सो क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड्स होती हैं, 4 - 3/2। ब्रैकेट्स पहले सोल्व करें, 4 × 1/2 कितना हो गया, 2। डन। आप लोगों को मान लिया नंबर ऑफ साइड मैंने दे दी 10, मीन्स विदाउट ड्रॉइंग द फिगर ऑफ डेकागोन फाइंड आउट द नंबर ऑफ डायगोनल्स। डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्ट आप बताएं। और डायग्राम आप ड्रॉ कर लोगे तो भी मैं श्योरिटी कह सकता हूँ आप रॉन्ग राइट करेंगे सॉल्यूशन। डायगोनल इजीली फाइंड आउट नहीं होते हैं फिगर्स के थ्रू, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसको काउंट किया किसको नहीं किया। सो बेटर है आप इस फॉर्मूले का यूज़ करें, n-3/2। नंबर ऑफ साइड आपको दे रखी है 10, तो कितने डायगोनल्स होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। सो वी जस्ट राइट n = 10, 10 ब्रैकेट 10 - 3/2, राइट। कितने होंगे, 10 × 7/2। टोटल करेंगे कितना हो गया, 70/2 / 2 वी विल गेट 35। सो डेकागोन के अंदर कितनी डायगोनल्स होते हैं, 35। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला फॉर यू, राइट। नाउ आई एम टेलिंग यू द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर, बाहर वाले एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है। सो ये फॉर्मूले आप जरूर नोट कर लें। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, एंड नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। और अब हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट करें आप इसमें, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन कितना होता है, 360 डिग्री। ये सबके लिए इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। और आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, पहले मैं ट्राइंगल के लिए बता देता हूँ आपको। दिस इज द ट्राइंगल, राइट, एंड नेम ऑफ ट्राइंगल इज ABC। ओके स्टूडेंट, चलो मैं मेजरमेंट भी इनकी दे देता हूँ। ये ले लिया हमने 50 डिग्री, ये अपनी ले लिया हमने 70 डिग्री, और ये हो गया अपना 60 डिग्री। डियर स्टूडेंट, नाउ यू हैव प्रोड्यूस द लेंथ ऑफ साइड, प्रोड्यूस द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। आप इसकी साइड्स को प्रोड्यूस करें। ये आपने प्रोड्यूस कर दी, इस साइड्स को आप प्रोड्यूस करें ऐसे, और इसको करें आप ऐसे। डायरेक्शन आप चेक कर लेना, आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्लॉकवाइज चले, और एंटी क्लॉकवाइज चले तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा ना होगी सर आपने क्लॉकवाइज चले फिर एंटी क्लॉकवाइज चले गए। ध्यान रखें। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल है, दिस इज ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल एंड दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, राइट। सो यूजिंग द लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट, राइट, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस एंगल इज 70, सो रिमेनिंग वैल्यू इज 110। दिस इज 60, so this is 120. This is 50, so this is 100. How much? 30. Because sum of adjacent angle is 180. That is linear pair. Now add them. 120 plus 130 degree plus 110. कितना करोगे आप, ऐड करोगे तो कितना आएगा, 360। किसी भी पॉलीगन में आप अप्लाई करके दे सकते हैं। क्वाड्रिलेटर में आप पॉलीगन अप्लाई करके देखें, पेंटागोन में अप्लाई करके देखें, हेक्सागोन में देखें, सम एक्सटीरियर एंगल का कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, नोटिस ऑल द पॉइंट्स एंड नोट डाउन इन योर रफ नोटबुक, अदरवाइज इन फेयर नोटबुक, and try to solve all the questions related to the exterior angle and interior angle, right, and also diagonals. And dear student, one more concept is you can easily find out here number of sides also, number of sides, but this concept for only and only regular polygons. How to find the number of sides of polygon? Number of sides of polygon, बट यहाँ पे जो पॉलीगन होगा वो कौन सा होगा, रेगुलर। हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन,
और रेगुलर पॉलीगन के लिए आपको क्या करना है, जब भी आपको रेगुलर पॉलीगन की साइड का आपको फाइंड आउट करना हो, राइट है, सो गिव द डिवाइड इन 360, ओके, बाय इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, किसका दोगे आप, इंटीरियर एंगल, ओके, इंटीरियर एंगल का आप क्या दोगे, डिवाइड दोगे। यहाँ पे नोट कर लेना, यहाँ पे जो एंगल आएगा वो कौन सा आएगा, इंटीरियर एंगल आएगा। और कभी भी आपको नंबर ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन फाइंड आउट करना हो, सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, और 360 और अपॉन क्या करना है, एन के यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगी, नंबर ऑफ साइड को रिप्रेजेंट करेगी। एग्जाम्पल आप लेके चलें तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि सपोज दैट हम यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन में लेके चल रहा हूँ पहले ट्राइंगल, और ट्राइंगल कौन सा, इक्विलेटरल। इक्विलेटर की आप चेक करते हो तो ईच एंगल कितना होता है, इंटीरियर एंगल 60 डिग्री, राइट, सॉरी यहाँ पे आपका आएगा एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एंगल आएगा, इंटीरियर एंगल नहीं आएगा, सॉरी कौन सा आएगा, एक्सटीरियर एंगल आएगा, और एक्सटीरियर एंगल का ही क्या करना है, डिवाइड देना है, ओके। मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल में यदि ऑल एंगल्स कितने होते हैं, 60-60 होते हैं, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, 120, 120 एंड 120। तो नंबर ऑफ साइड आपको फाइंड आउट करनी है, तो एक्सटीरियर एंगल का डिवाइड देंगे तो 360 अपॉन कितना आ जाएगा, 120, और कितना आ जाएगा, 3 साइड। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ साइड्स को। और फिर आपको फाइंड आउट करने होंगे इंटीरियर एंगल, तो आपको क्या करना पड़ेगा वो भी नोट कर लें। एक्सटीरियर एंगल का फाइंड आउट करने के लिए ये भी फॉर्मूला किसका है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का, किसका है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का। तो 360 अपॉन क्या मान लो 4 का देना है, 4 नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो कितना आएगा, 90 डिग्री, ओके, कोई दिक्कत नहीं। इस वजह से आप, ये थोड़ी सी मिस्टेक हमने कर दी, यहाँ पे क्या है, इंटीरियर की जगह क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल आएगा। 360 में यदि एक्सटीरियर एंगल का डिवाइड दोगे तो नंबर ऑफ रेगुलर साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन यू कैन फाइंड आउट इजीली, ओके। सो फ्रॉम दिस वीडियो easily you can solve the chapter number 3rd, okay, related the exercise of chapter 3rd right now. So thank you for watching, and try to understand the proper concept of polygons, types of polygons, interior angle and exterior angle, how to find the interior angle, and how to find the number of diagonals, how to find the exterior angle, and number of sides of regular polygon, and measurement of exterior angle, okay student, thank you again.